साहब खुद विरोध में चले गए, जिनको राजनीति में लाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक दल का विश्वास कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने खो दिया था। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को लग रहा है कि कांग्रेस में उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या हुआ 4 सालों में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने ही विधायकों का विश्वास खो दिया? तो ये हरीश रावत ने जो बयान दिया है, या जो जिन्होंने बयान दिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया बात आपकी, मैंने आपकी बात पूरी के पूरी एक्सेप्ट कर ली। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एग्जिट प्लान की जा सकती है और बड़े सम्मान के साथ एग्जिट प्लान की जा सकती है। मैंने आपकी बात सुनी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ऋषि, मैंने बात करने दीजिए। आपकी एग्जिट प्लान की जा सकती है, इसका मतलब यह थोड़ी ना कह दिया जाएगा कि आपका जो मुखौटा, आप बीजेपी का मुखौटा बन गए। और अगर बन गए तो वो क्या चीज है, पॉइंट आउट करिए, मुझे पॉइंट आउट करिए, बताइए कि अमरिंदर जी जो हैं यहां पर बीजेपी नजर आ रहे हैं, तो मुझे बताइए वो कहां पे बीजेपी नजर आ रहे हैं। अगर कोई एक उदाहरण हो तो मुझे बताइए, मैं सुनूंगा। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, जैसे इस प्रकार से, पहले दो दे दीजिए, बड़े दो बड़े कारण दे दीजिए, फिर मैं शिवा महाराज यू हैव टू वेट जी। 2 बड़े कारण बता दीजिए जी। सर मुझे मालूम है बाब सिंह, मुझे बिल्कुल भूला नहीं हो, मैं आप ही का, आपका मुझे याद है जी। जी प्रतीक जी, जिस प्रकार से आला कमान ने एक बार डिसीजन ले लिया कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनका बार बार बयान आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू देशद्रोही है, बार बार बयान आ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से चुनाव लड़ेंगे, उनको चुनाव। अरे ऋषि भाई, आप तो बहुत काबिल आदमी हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि घर अपना संभाला नहीं गया और दूसरी पार्टी पे लगा दिया कि मुखौटा है आप। नहीं तो कोई व्यक्ति बार बार संगठन और आला कमान के डिसीजन पे प्रश्न चिन्ह उठाएगा क्या? नरेंद्र मोदी के डिसीजन पे कोई बीजेपी का नेता सवाल उठाएगा क्या? बीजेपी में रह पाएगा? मैं पूछता हूँ प्रतीक जी, दिल पे हाथ रखकर जवाब दीजिएगा, या बीजेपी के प्रवक्ता से मुझे जवाब दिलवा दीजिएगा। आप देश के, मेरा सवाल या तो आप समझे नहीं, या तो मेरा सवाल आप समझे नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरे सवाल का मजमून नहीं समझ पाए। उसका मतलब यह था कि कांग्रेस ने अमित शाह से मुलाकात से धर्मनिरपेक्षता पर सवाल, मैं जब पूछ रहा था ना इसका ये, और उन्होंने इसका जवाब दिया है। आलोचकों ने कभी मेरी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल नहीं उठाया। ना मैं आ रहा हूं विप्लव, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। त्यागी वांट टू रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक जी राजनीति काबिलियत का खेल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, विप्लव आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड विप्लव, गिव मी अ सेकंड जी। प्रतीक जी, राजनीति काबिलियत का खेल है। आप किसी परिवार से आने के बाद ये नहीं कर सकते कि सब कुछ मैं ही चलाऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी काबिलियत बारंबार साबित की है। ऊपर कुछ 2-3 लोग एक परिवार से इनकॉम्पिटेंट बैठे हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो काबिलियत नहीं है। इनमें में काबिलियत नहीं है। अरे ना काबिल लोग एक काबिल लोगों को नहीं कर सकता। सुनिए, अभी मेरे गुरु पे आपने एक बात कही थी ना, मैं प्रधानमंत्री जी का शिष्य हूं, वो उनका शिष्य हूं, जिनकी अगर मिट्टी की भी मूर्ति बनाकर रख लूं तो एकलव्य बन जाऊं। आप उस राहुल गांधी के चाटुकार हैं, जिन भी उससे शिक्षा राइट। आप सिर्फ और सिर्फ बनाना ही सीखेंगे। ठीक है जयराम विप्लव जी, दोनों की ऑडियो जयराम विप्लव जी। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा था कि इंदिरा जी का दौर नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने दौर में ये तक सेंसर कर रखा है कि अगर कोई उनका नेता भारत माता की जय के नारे लगा दे तो वो भाजपाई और संघी हो जाता है। चूंकि कैप्टन साहब ने राष्ट्रवाद के विषय पर सवाल उठाया, कैप्टन साहब ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा दिया, तो राहुल गांधी जिनके सुर बार बार पाकिस्तान से मिल जाते हैं, वो राहुल गांधी जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, और कैप्टन, चूंकि कैप्टन उनके नाम के आगे लगा कैसे, सेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, वही कैप्टन है जिन्होंने कांग्रेस का हाथ इतना खून से गंदा हो चुका था 1984 के सिख दंगों में, सिखों को कांग्रेस के करीब लाने वाले वही कैप्टन है। तो ये राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनके चाटुकारों की स्थिति, और ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं चैनलों पर प्रवचन करते हैं, ये 50-50 साल पुराने कांग्रेस सिख कैरेक्टर है, असैसिनेशन कर रहे हैं। ये तो इनकी स्थिति है।
बीच में मत बोलिए ऋषि मिश्रा, मैंने आपको पूरा समय दिया, सुना। अगर आप ये चाहते हैं कि बीच में मैं भी बोला करूं, तो मैं भी इसकी ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं भी इसकी कोशिश करूंगा कि मैं आपके बीच में चिल्ला सकूं। और दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण चीज है, डिफरेंस है, अंतर है, जो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में है। हम वैचारिक धरातल पर खड़े प्रतिबद्ध लोग हैं और अनुशासन के साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए लोग हैं। हमारे 21 करोड़ कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में संपर्क में रहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अमेठी से हारे राहुल गांधी कब तक गए अमेठी? कुछ लाख वोट तो मिले थे ना उनको हारने के बावजूद, कभी गए क्या? अभी इन्होंने एक नए नवेले नेता को लिया है, जिस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मेरे कंधों पर भार है, कांग्रेस पार्टी का जनाजा मैं उठाऊंगा। तो उस नेता ने उस नेता से पूछा, ठीक है, बेगूसराय से अबाब सिंह ग्रेवाल, ठीक है, राइट सर, मैंने ले लिया, दोनों के भी पॉइंट ले लिए, राइट। अबाब सिंह ग्रेवाल बोलेंगे। अबाब सिंह ग्रेवाल के ऊपर सवाल रखे थे, बीजेपी के प्रवक्ता ने कोई सवाल रखे थे, राइट। अबाब सिंह ग्रेवाल। प्रतीक जी, मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि किसी भी राजनेता की सच्चाई या झूठ का मापदंड होता है उसके प्रदेश के लोगों का उस पर भरोसा। इनकी सारी कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार तीसरी बार दिल्ली में बनी है उतने ही बहुमत के साथ। केजरीवाल कहते हैं शिक्षा, ये कहते हैं डर, वो कहते हैं हेल्थ केयर, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, वो कहते हैं यूनिवर्सल एंटी करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ये कहते हैं पाकिस्तान और चाइना। सो ये इनका ये भय है, और ये भय इनको इसलिए सताता है क्योंकि ये नहीं समझ पाते कि ये भाई हमारी हर तरह की अटकलों के बावजूद आदि सरकार के बावजूद कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, विप्लव जी से मैं एक बात पूछनी चाहूंगा, विप्लव जी एक बात का जवाब दे दें। आप कैप्टन साहब के राष्ट्रवादी होने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, सर पाकिस्तानी एजेंट को 4 साल के लिए हिंदुस्तान में रहने का वीजा किसने दिया? और ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं। आप थोड़ा सा इसका ज्ञान हमें करवा दीजिए, तो फिर आप बोलिए कि किसके कितने क्रेडेंशियल्स हैं। आपकी राजनीति भय पे चलती है, आपकी राजनीति डर पे चलती है, आपको इसीलिए केजरीवाल से डर। राइट सर, उनका कोई प्रूफ भी लेकर आ जाते हैं। राइट सर, वन बाय वन शिवन, 50 करोड़ का जयराम विप्लव। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते ही 50 करोड़ का घोटाला, ये तो कोई शब्दों का जादूगर, झूठों का सौदागरी कर सकता है, और उसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। देश आज पूछना चाहता है साहब, जिस शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पेज के पन्ने हुआ करते थे, आपने कहा दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है, वो 300 पेज के पन्ने ही सार्वजनिक कर दो ना। वो प्रतीक जी को पन्ने दे दीजिए, करप्शन वाले पन्ने कहाँ गए? वो कहाँ गया बिल? वो कहाँ गया वादे और